नवरात्रि का सिग्निफिकेंस क्या है? मतलब इसके बारे में बताइए कि लोगों को और समझ में आए कि ये सिर्फ गरबा और आपका टाइम पास नहीं है। तो माता को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपासनाएं की गई है, लेकिन कुछ उपासनाएं जो दुर्गा सप्तशती जी में उल्लेखित है, उसमें एक नवरात्रि है जो 9 दिनों तक माता की उपासना के लिए की जाती है, वो नवरात्रि है। तो इसी तरह से अलग अलग देवियों के जो स्वरूप है, उन देवियों के युद्ध की अलग अलग कहानियां हैं। शिव के सिवाय शक्ति अपूर्ण है और शक्ति के सिवाय शिव भी शव है। तो आज की हमारी न्यू जनरेशन की गर्ल्स या थोड़ी एक जनरेशन पुरानी की लेडीज ये क्या सीख ले सकते हैं? एक जगह पे हम लोग कामाख्या सिद्धपीठ में अम्बुवाची मेला बनाते हैं, जहाँ पे माता रजस्वला को होती है 4 दिन, वहाँ पे मेला बनता है। और घर में अगर स्टे फ्री का जमाना होते हुए भी 4 दिन की अगर मंथली सर्कुलेशन की पीरियड्स की जो बात हो रही है, तो उस वक्त में लेडीज को घर पे बिठाते। नवरात्रि में इट्स अ वेरी गुड टाइम माँ का उपासना करने का, पूजा करने का। क्या क्या हम कर सकते हैं जिससे हम माँ से कनेक्ट हो या मतलब हमारे लिए बेटर रहे? ये बहुत सुंदर सवाल है, क्योंकि लोगों में भ्रम है कि इन नवरात्रियों में सिर्फ गरबा खेलना ही इम्पोर्टेंट है। ऐसा लोगों को लगता है कि माँ खुश हो जाएगी। नवरात्रि से शुरू करते हैं। वैसे तो मैं और भी कुछ मेरे पास सीरियस टॉपिक्स अबाउट एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के बारे में भी आपसे कुछ बातें करनी थी। जैसे कि रामचरितमानस की बात करते हैं, तो रामचरितमानस में पूरा 9 दिन का जो वॉर हुआ था, उसके पहले 9 दिन का पूजा बताया गया। तो उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि इसका क्या कारण था कि राम जी खुद स्वयं विष्णु होके भी उन्हें माँ की पूजा करनी पड़ी? इसके बारे में थोड़ा क्योंकि व्यूवर्स। ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी तो आदि शक्ति पराशक्ति के अंश बताए गए जी। हैं, है ना। क्योंकि जब भी वर्णन हुआ है, वह उत्पत्ति से ही किसी चीज का वहां पे चयन हुआ है हर एक शास्त्र में। तो कहने का, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन कहने का आपका मतलब है कि आदि शक्ति पहले है, आदि शक्ति से फिर हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश। जी जी, वो तो उनके ही अंश है। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने दुर्गा सप्तशती में कहा है कि भगवान श्री ब्रह्मा, भगवान श्री विष्णु और महादेव जी ने अपने तीनों के अंश से एक माता दुर्गा देवी की उत्पत्ति की थी, फिर महिषासुर का वध हुआ था। यानी तीनों का तेज मिला के जिस शक्ति का ये हुआ, यानी उससे भी ज्यादा बड़ी शक्ति हो गई, फिर वो बिल्कुल, तीनों की मिला के हो गई। और जब भी श्री रामचरितमानस जी में इस चीजों का वर्णन है, तो जो चैत्र नवरात्रि होती है, जो मार्च अप्रैल के महीने में आती है, प्रभु श्री रामचंद्र जी के रामनवमी के टाइम पे अगर आप देखोगे, तो उस वक्त की नवरात्रियों का भी वर्णन किया गया है। चैत्र नवरात्रि जिसे कहा गया है, तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने तब उनके साथ उनकी माता की पूजा की थी। उनका माता का सारा जो व्रत वैकल्य है और उपासना है वो की थी। और फिर आप आओ तो 9 दिनों तक जो युद्ध चला था, और उस युद्ध के बाद दशहरे के दिन रावण की वध हुआ था। ये शारदीय नवरात्र उत्सव है। और इसी शारदीय नवरात्र उत्सव का हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि माता ने, दुर्गा देवी ने महिषासुर राक्षस का वध किया था। 9 दिनों तक वध किया और 10वें दिन उसको मार दिया। इसलिए महिषासुर मर्दिनी का नवरात्र शांति के लिए और उनकी आराधना के लिए और शक्ति उपासना के लिए मनाई जाती है। 2 नवरात्र है, चैत्र नवरात्र है और शारदीय नवरात्र है। ये दोनों अलग अलग नवरात्रियां है, दोनों का अलग अलग महत्व है और दोनों को अलग अलग तरह से व्रत और उपासनाओं से और शक्ति धारणा से उसको पाला जाता है। मतलब उन दोनों को हम लोग अलग अलग नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी उन दोनों का जो आने का टाइमिंग है, चैत्री नवरात्रि के एक वक्त की अलग घटनाएं हैं और शारदीय नवरात्र के वक्त की अलग घटनाएं हैं, उनको भी समझना जरूरी है। गुप्त नवरात्रियां भी होती है। थोड़ा सा ये अब गुप्त नवरात्रि आप बोल रहे हैं, ये क्या है? इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में। गुप्त नवरात्रियां होती है, वैसे ही माता की जब भी माता का वर्णन हुआ है दुर्गा सप्तशती में, वहां पे कुछ राक्षस, जैसे चंडमुंडा का वध हुआ तो माँ चामुंडा बनी, क्योंकि माँ काली के स्वरूप से जो माता ने अपनी योगिनी बनाई थी, जिससे उन्होंने चंडमुंड का वध किया। फिर उन्होंने उनका सर लाके दे दिया, माता के चरणों में अर्पित किया, तो इसलिए उनको चामुंडा कहा गया। तो इसी तरह से अलग अलग देवियों के जो स्वरूप है, उन देवियों के युद्ध की अलग अलग कहानियां हैं। उसी तरह से कुछ युद्ध ऐसे भी हुए हैं जो हमारे पुराणों में बताए गए हैं, उसका वर्णन किया गया है। उस वक्त माता को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपासनाएं की गई है। कुछ उपासनाएं लोगों को पता है, जैसे चैत्र नवरात्रि की हो या फिर शारदीय नवरात्र की हो, लेकिन कुछ उपासनाएं जो दुर्गा सप्तशती जी में उल्लेखित है, उसमें
एक नवरात्रि है जो 9 दिनों तक माता की उपासना के लिए की जाती है, वो गुप्त नवरात्रि है। ओके। वो भी गुप्त नवरात्रि चैत्री के बाद में और शारदीय नवरात्रों के बीच में आती अच्छा, माँ के जो 9 रूप हैं, वैसे तो सब माँ ही है, लेकिन आप सबसे ज्यादा किन के तरफ मतलब आप इंक्लाइंड है? कौन सी, दुर्गा माँ है कि कोई और माँ से आप ज्यादा? है। मैं तो शाक्त और शैव दोनों संप्रदाय से बिलोंग करती हूँ। तो सबसे पहले ये जो है शक्ति स्वरूप है, ये जो है शिव स्वरूप है। वैष्णव जी। तो दोनों भी वैष्णवों का अलग होता है। ओके। ये शैव संप्रदाय से आता है, यह शक्ति स्वरूप शाक्त संप्रदाय का वैष्णव को ये लंबा वाला होता है। हाँ, ये वाला जो होता है वो शैवों का होता है, गानपत्यों का थोड़ा सा तिलक लगा के उसमें कुमकुम वाला होता है हाँ। है ना। सौर संप्रदायों का थोड़ा सा और अलग होता है। ये अलग अलग तरह से लोगों को पूजने के लिए या फिर उसके लिए दिए गए चीजें हैं। लेकिन सबसे पहले समझना ये जरूरी है लोगों को कि लोगों को ये संप्रदाय भी पता नहीं है, और इन संप्रदायों में से अगर हम आते हैं कि हम शक्ति को माने या शिव को माने या फिर किसी और चीज को माने, तो हम लोग पर्सनली मानते हैं शिव और शक्ति दोनों को एक साथ, बिल्कुल। है ना। क्योंकि मैंने अभी भी कहा कि शिव के सिवाय शक्ति अपूर्ण है और शक्ति के सिवाय शिव भी शव है। बिल्कुल। तो एक ही शक्ति को माना गया है और वो शक्ति उत्पत्ति हुई माँ सती, माँ पार्वती जी से। तो हम लोग उन्हीं को मानते हैं, या फिर वही शाक्त स्वरूप की शक्ति है जिनको हम पूजते हैं। उन्हीं के सारे रूप बने ना, उन्हीं से माँ दुर्गा बनी, उन्हीं से फिर माँ काली बनी, उन्हीं से माँ तारा बनी, नवरात्रि के इन रूपों में आने वाली शैलपुत्री माता बनी, इन्हीं के रूपों से आने वाली ब्रह्मचारिणी बनी, कुष्मांडा बनी, स्कंद माता बनी। ये उन्हीं के रूपों से आने वाले हैं। हम शाक्त पूजक स्वयं शक्ति को पूजते हैं, शिव और शक्ति जो है उनको पूजते। तो शिव की शक्ति कौन है? माँ सती या माँ पार्वती, जिनको हम पहले माँ सती थी, फिर माँ पार्वती उमा बनी। तो उनको पूजने वाला शाक्त संप्रदाय होता है। फिर वहां आके जो अलग अलग देवियों की धारणाएं होती है, जिनके नाम और उनके स्वरूप है, बस हमारा जैसा भाव है उस तरह के भाव की देवी को पूजा जाता है। कोई काली पूजक होते हैं, बिल्कुल, है ना, तो वो काली माँ को पूजते हैं। कुछ लोग लक्ष्मी पूजक होते हैं तो वो लक्ष्मी जी को मानते हैं। कुछ लोग सरस्वती पूजक होते हैं तो वो सरस्वती माँ को मानते हैं। हमारी ध्यान और हमारी धारणा के ऊपर ये डिपेंड करता है कि हम कौन से स्वरूप को पूजते हैं, वरना हम पूजते तो बस उसी एक आदि पराशक्ति को है। आदि शक्ति है तो सब एक ही माँ के रूप। बस इसीलिए रूपों का उसमें कोई ये नहीं आता है कि अलग अलग रूपों का अलग अलग वर्णन है, और लेकिन ये है स्वयं जहाँ उत्पत्ति है वही से मानना पड़ेगा। क्योंकि शाक्त संप्रदाय को लोग शक्ति को मानते हैं, और वो शक्ति फिर सारे स्वरूपों में आती है जी। फिर वो माँ काली हो, माँ तारा हो, माँ दुर्गा हो, या फिर माँ चंडी हो। नवरात्रि को जब से मतलब हम लोग अपने जनरेशन की बात करें तो हमारे लिए तो नवरात्रि मोस्टली लाइक अ सेलिब्रेटरी की पूजा भी हो जाए और थोड़ा गरबा भी हो जाए, थोड़ा फ्रेंड्स लोगों से रियूनियन भी हो जाए। तो ये तो हो गई हम लोगों की छोटी दिमाग की बातें, बट एक ऑन एन ऑनेस्ट टर्म नवरात्रि का सिग्निफिकेंस क्या है? मतलब इसके बारे में बताइए कि लोगों को और समझ में आए कि ये सिर्फ गरबा और आपका टाइम पास नहीं है। इसके ये शक्ति उपासना का वक्त है। इस वक्त शक्ति जो एक्टिव है उस शक्ति को समझना जरूरी है। इसीलिए शक्ति उपासना के लिए, तंत्र साधना के लिए, और आप देखिए शाक्त संप्रदाय में, शैव संप्रदाय में या अघोर पंथ में, या फिर आप अगर दश महाविद्याओं की तरफ भी झुकाव है तो आप उसमें देखिए कि माता की पूजा के साथ साथ इन नवरात्रियों को माना गया है शक्ति साधना के लिए, कि उस वक्त माता की शक्तियों को हमारा रिचार्ज होता है ना, उस तरह से रिचार्ज किया जाता है। हमारी मंत्र शक्ति को, हमारी तंत्र शक्ति को रिचार्ज करने का ये टाइमिंग है। क्योंकि उस वक्त का जो हमारा वातावरण होता है ना, वो उसके लिए पोषक होता है। बारिश खत्म हो रही है और ठंडी आ रही है, तो ये बीच का जो टाइमिंग होता है ना, अश्विन लगता है जब जी, तो ये टाइमिंग पे एक ऐसा वातावरण होता है कि उस वक्त एक नई उत्पत्ति का समय होता है, और उसी उत्पत्ति की शक्ति का तंत्र साधक हो तो वो तंत्र के लिए साधना कर, भैरवी साधना के लिए बेस्ट टाइमिंग, जो जैसे हम स्मशान साधनाओं के लिए बेस्ट टाइमिंग है, अघोरियों के लिए स्मशान साधना या कापालिक साधनाओं के लिए ये बेस्ट टाइमिंग है। उसी के साथ साथ नवरात्रि में जो उपवास और व्रत वैकल्य करने वाले जो सिंपल लोग से, उनके लिए क्या है कि बस नवरात्रि है तो माता को पूज लिया, गणपति है गणपति जी को पूज लिया, दिवाली आ गई लक्ष्मी जी को पूज लिया,
तो ये उनके लिए तब तब के टाइमिंग के साथ वो फेस्टिवल्स उस तरह से मना रहे हैं। अगर हम लोग हमारे मराठी में कहावत है कि साधु संत येती घरा तोची दिवाळी दसरा, मतलब जब जब साधु संत घर पे आते हैं तब दिवाली है, जब जब साधु संतों के घर चरण लगते हैं तभी 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 दशहरा है। लेकिन ये मानने वाली जनरेशन खत्म। अभी गरबा खेलना है तो नवरात्रि है, अभी दारू पी के डांस करना है तो गणपति है। ये लोगों की मेंटेलिटी चेंज हो रही है। मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, मैं भी मॉडर्न हूँ, लेकिन मॉडर्नाइजेशन करो कि हम हमारी परिस्थितियों के साथ चले, है ना। तो उस परिस्थितियों के साथ चलना यानी मॉडर्नाइजेशन है। एजुकेशन में नई नई चीजें आ रही है तो उसको सीखना मॉडर्नाइजेशन है। हमने बस छोटे कपड़े अडॉप्ट कर लिए है फॉरेन से, उनकी वहां पे अब देखो छोटे छोटे बच्चों को 13, 14, 15 साल का लड़का हो जाता है, उसको घर से निकाल देते हैं और जॉब करना पड़ता है। हमारे यहाँ पे 13, 14 साल से तो रंगरलिया शुरू हो जाती। हमारी मेंटेलिटी डिपेंड करती है कि हम किस टाइम पे किस चीज का उपयोग कर रहे हैं, सदुपयोग कर रहे हैं। तो नवरात्रि एक ऐसी समय के बारे में लिखा गया है कि नवरात्रि में शक्ति साधना, नवरात्रि में ध्यान, नवरात्रि में किसी भी चीज के लिए साधक को अगर किसी चीज का संकल्प करना है तो संकल्प पूजन के लिए दुर्गा सप्तशती पाठ ही सभी पाठों का, सभी हजारों अनुष्ठानों का फल एक दुर्गा सप्तशती पाठ से मिलता है। तो उस दुर्गा सप्तशती पाठ का उस वक्त वर्णन किया गया है। तो ये सामान्य लोगों ने उस चीज को करना है तो उसके नियम और जो भी हमारे लिए रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए उसको पाल के करना है। लेकिन आजकल क्या हुआ है, बस साधु संत महात्मा जो भी लोग थोड़े गिने चुने बच्चे हैं वही लोग अपनी ध्यान और माता की शक्ति को पूज रहे हैं या उपासना कर रहे हैं। बाकी के लोगों की नवरात्रि है, सुबह उठो साबूदाना खिचड़ी, शाम को उठो भगरी वाला राइस बना लिया और रात को गरबा खेल लिया। कुछ लोग उसमें भी है कि माता के सामने दारू पी पी के गरबा भी खेल रहे हैं, जूते चप्पल पहन पहन के माता के साथ सेल्फियां निकाल रहे। ये जनरेशन गैप बढ़ रहा है ना, ये हमारे जो पूर्वज थे यानी हमारे माता पिता दादा दादी थे तब से ये कुछ चीजें अभी बदल रही है बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर्स का कुछ अडॉप्शन हमारे यहाँ पे छूट गया है। तो वो वाली चीजों को हमने बहुत अच्छी तरह से अडॉप्ट कर लिया है और हम लोग समझ नहीं पा रहे कि नवरात्रि क्यों करनी चाहिए। नवरात्रि एक शक्ति की उपासना है और इस शक्ति की उपासना से ही हम शक्ति पा सकते हैं। इस टाइम पे हम उपवास करते हैं तो इस टाइम पे हमको फलाहार करना है, इस टाइम पे हमको ऐसी कुछ चीज, देखिए श्रावण जब आता है तो श्रावण में डाइजेशन सिस्टम मेटाबॉलिज्म हमारा ये होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि कुछ ऐसी चीजें खाते हैं कि वो पचने के लिए हल्की हो। लेकिन जब नवरात्रि आता है तो श्रावण के बाद में जो नवरात्रि है उस नवरात्रि में भी ऐसा टाइमिंग होता है कि हमारे बॉडी को उपासना के लिए रेडी करना होता है। तो हम लोग उस वक्त भी हमारे बॉडी को फिल्टर करने का टाइमिंग है। लेकिन लोग बॉडी को फिल्टर करने से ज्यादा माइंड को फिल्टर कर करके अभी इंस्टाग्राम पे फिल्टर वीडियोस बन रहे हैं। बिल्कुल, मतलब जनरेशन गैप की वजह से साधना अलग रह गई है, उपासना अलग रह गई है और लोगों का ट्रेडिशन अलग चीज से बन रहा है। अभी तो नवरात्रि में कलर्स आ गए हैं, इससे पहले तो कभी कलर का वर्णन नहीं, कहीं भी शास्त्रों में कलर्स का वर्णन नहीं। अभी तो पहले दिन का ये कलर, दूसरे दिन का ये कलर, तीसरे दिन का ये कलर। ये उस चीज को दर्शाता है कि हम लोग कितने भी बड़े बन जाए लेकिन हम लोगों की जो विचारधारा है ना वो वहां तक सीमित रह जाती है कि बस नवरात्रि है यानी गरबा खेलना है, नवरात्रि है लड़कियों को देखने जाना है, नवरात्रि है पंडालों के पीछे दारू पीना है, नवरात्रि है डीजे पे हमें मस्ती करनी। यहाँ पर विचार सीमित हो रहे हैं और हमारा धीरे धीरे हमारे हिंदू सनातन धर्म के जो रिचुअल्स है और जो भी हमारे फेस्टिवल्स है ना वो धीरे धीरे अलग तरीके का रूप ले रहे। यानी पूजा और साधना को उतना वैल्यू नहीं दिया जा रहा है। सेलिब्रेशन वर्ड को पकड़ के आने वाली जनरेशन भी सेलिब्रेशन बढ़ाते जा रही है, सेलिब्रेट ज्यादा कर रही है उसको। ब्रेकअप का सेलिब्रेशन करने वाली जनरेशन है ये। इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? बहुत कम और संस्कारी लोग हैं। हमारे वक्त में शुभम करोति कल्याणम से हमारा सुबह और शाम होता था। जब तक वदनी कवल घेता जब तक नहीं बोलते थे तब तक खाना नहीं होता था। और अभी की जनरेशन में क्या है, पार्टीज, नाइट आउट्स, और इनको अलग अलग तरह के एडिक्शन से, कोई ड्रग एडिक्टेड है, कोई लिकर एडिक्टेड है। तो ये सारी चीजों का एडिक्शन हो रहा है। ये फॉरेन कंट्रीज की कुछ चीजों को ही हम लोग समझ पा रहे हैं। हमने फॉरेन से क्या सीखा है? सॉरी, थैंक यू, लव यू, हेट यू,
गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। लेकिन फॉरेन कंट्रीज से भी सीखने वाली बहुत चीजें है। वो हमारे भारत की संस्कृति यहाँ से वहां सीख के जा रहे हैं, लेकिन हम हमारी संस्कृति को खुद बर्बाद कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल ये था कि जैसे हम अपने हिंदू धर्म में देखते हैं कि औरतों को या महिला को या जैसे आप कह रहे हैं कि फेमिनाइन एनर्जी को बहुत रिस्पेक्ट है, और मतलब कहा जाए तो ज्यादा रिस्पेक्ट है, जैसे आदि शक्ति से सब आए कहा गया। लेकिन यही चीज आज अगर हम अब थोड़ा पहले भी जाते हैं, कुछ जनरेशन भी, तो ये जो डिस्कनेक्ट है कि हम अपने भगवानों, फीमेल भगवानों को इतना पूछते हैं, लेकिन सोसाइटी में हमारी फीमेल्स को काफी लेवल तक सप्रेस करके रखते हैं। आजकल तो खैर काफी फ्रीडम और लिबर्टी है, लेकिन थोड़ा पीछे जाए तो ये इतना बड़ा एक तरीके का डिस्कनेक्ट क्यों, कि हम गॉड से, फेमिनाइन गॉड से जुड़ने को हर समय तैयार है, बट हम अपने पास की फेमिनाइन एनर्जी को उस तरीके से अप्रिशिएट नहीं कर रहे। हाँ, स्त्री को शक्ति स्वरूपिणी कहा गया है, लेकिन फिर भी अब फिर से हम लोग पीछे जाएंगे आक्रांताओं की तरफ। अगर हम हमारे हिंदू सनातन धर्म के इतिहास को देखें, मैं कह रही हूँ इतिहास को, तो इतिहास में कुछ चीजें और कुछ घटनाएं इस तरह से घटित हुई है कि धीरे धीरे फीमेल्स को उन्होंने नीचा दिखाना स्टार्ट कर। माता लक्ष्मी को पूजेंगे, लेकिन जो घर की लक्ष्मी है उसको लात से बिल्कुल, लताड़े, मेरा वही सवाल था, है ना। हाँ। तो ये कब से आया? ये फॉरेन कंट्री के कल्चर से। फॉरेन में तो ऐसे बैठे बैठे डिवोर्स हो जाते, वही कल्चर यहाँ पे आ गया है। मतलब अभी तो यहाँ 3 तलाक खत्म हो गया है। हिंदू सनातन में चलो वैसी बात नहीं है, लेकिन हिंदू सनातन में बहुत सारे ऐसे आप कुछ कास्ट देखिए जहाँ पे 10-10 औरतें करने का भी ये दिया गया है। मतलब वहां पे भी औरत को नीचा दिखाया गया है कि पुरुष प्रधान संस्कृति जो है हमारी, जी। इस तरह से उसको ऊपर दिखाया गया है। और ये पुरुष प्रधान, ये पितृसत्ताक देश जो हमारा भारत बना था, वो आक्रांताओं की वजह से बना था। इट मीन्स जब मुगल आए थे, हमारे डच आए, पोर्तुगीज आए, उसके बाद मुगलों का आना हुआ, ब्रिटिशर्स का आना हुआ, तो आप देखिए कि जब जब मुगलों की इसमें दिखाया तो पर्दा दिखाया गया, बिल्कुल। औरतों के लिए अलग से हरम दिखाया गया। वही हमने फॉलो किया, औरतों को घर में बिठाओ, औरतों को पर्दा कराओ, औरतों को आज भी पल्लू लेके घूमने वाली औरतें आज भी है। और औरतों को कुछ चीजों के लिए बंधन किए गए कि पुरुष और स्त्री अलग अलग दिखाई जाती है। तो ये आक्रांताओं ने, बाहर के लोगों ने हमारे भारत में आ गए हमारी संस्कृति का नाश किया है, इसलिए ये सारी प्रॉब्लम, ये इसीलिए ये सारा आगे आगे चल रहा है। फिर वही से हमारे ब्रिटिशर्स आए, तो ब्रिटिशर्स ने छोटे छोटे कपड़े का ट्रेडिशन दे दिया, ये आगे बढ़ा और अभी वो बहुत छोटे कपड़ों पे आ गया। और अभी तो मतलब कुछ पता नहीं क्या होगा आगे, लेकिन संस्कृति को बर्बाद करने के लिए इतने लोग तुले हुए हैं कि आगे चल के तो विदाउट कपड़ों का भी जनरेशन आ जाएगा। क्योंकि देखिए, पहले अगर हम आदि मानव की बात करें तो विदाउट कपड़े वाले थे। बिल्कुल। विदाउट कपड़ों से हम धीरे 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 कपड़ों पे आए, संस्कृति तक आए। आक्रांताओं ने आकर हमारी सारी संस्कृति को नीचा कर दिया, उनकी संस्कृतियां हमारे ऊपर थोप के चले गए। कहा था हम लोग अगर हिंदू सनातन धर्म का अभ्यास करें तो उसमें कहीं पे भी किसी भी नारी को इस तरह से ये नहीं दिखाया गया है, नीचा नहीं दिखाया गया है। रामायण हुआ माता सीता के लिए, और उसमें ये भी वर्णन किया गया कि बाद में माता सीता, जब हम लोग उत्तर रामायण के बारे में बात करेंगे तो उस वक्त माता सीता के ऊपर लांछन लगाए गए, फिर उनकी अग्नि परीक्षा हुई। लेकिन अग्नि परीक्षा की लीला क्यों हुई, क्यों उनके ऊपर लांछन लगाए गई? एक स्त्रीत्व को सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा दिखाई गई। तो हर स्त्री को पता होना चाहिए कि मैं कितनी सत्वशील हूँ और मैं कितनी शालीन हूँ, ये तब से दिखाना चाह रहे थे लोग। लेकिन कुछ आक्रांता आए और उनके सारे नियम हमारे ऊपर थोप के चले गए। फिर अभी बुर्खा, पर्दा, ये वाली चीजें हमारे यहाँ पे आनी शुरू हो गई, घूंघट तक पहुंच गई जी। और धीरे धीरे अभी वो वापस कम हो रही। इसीलिए औरत को कम कम दिखाए। सारे बादशाह थे, 2-4 ही। झांसी की रानी बनी, उसके बाद से औरतों को रणरागिनी कहा गया। बिल्कुल, है कि नहीं? कुछ मुगलों की बेगम्स बनी, उनकी वजह से कुछ चीजें हुई। हमारे मराठा साम्राज्य में माता अहिल्याबाई जी बनी, माँ तारा रानी जी बनी थी, माता जिजाऊ जी बनी। उसके बाद थोड़ी थोड़ी कुछ औरतों ने आवाज उठाई। फिर
आक्रांताओं ने दिखाया था, मुगलों ने, ब्रिटिशर्स ने तब क्या दिखाया था कि हमारी लेडीज पढ़ती लिखती नहीं। मुगलों ने तो उनको घर में बिठा के रखा था, फिर उन्होंने वो हमारे भारत के लोगों के ऊपर थोपा, तो जो भी स्त्रियां थी उनको पढ़ना लिखना मना कर दिया था। और शक्तियां कम कर दी उन्होंने। हाँ, जो पढ़ेगी लिखेगी नहीं तो घर में बैठेगी, चूल्हा और बच्चों में वो व्यस्त हो जाएगी। फिर आगे चल के माँ सावित्री जी ने आगे चल के उसका बीड़ा उठा लिया स्त्री शिक्षण का। तो ये आगे चल के धीरे 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 बढ़ता गया। तो बेसिकली ये ऐसा नहीं है कि पहले प्रॉब्लम थी, ये इन्वेजन से हमारे कल्चर को डिस्ट्रॉय किया गया, हाँ, वहां से ये नारी शक्ति भी मतलब कम हुई। अगर हमारे हमारे यहाँ इन्वेजन्स नहीं होते तो आप मतलब जैसा हमारे ग्रंथों और इसमें दिया हुआ है कि लेडीज को सबसे ज्यादा वैल्यू दी जाती है, वो शायद आज भी उसी तरीके से फुल पावर में होता। हाँ। लेकिन बिकॉज इतने कल्चर ने इन्वेड किया और हर बार हमारे कल्चर को दबाया तोड़ा और मतलब फिर भी मिटाया। हमारा कल्चर फिर भी आज उसी पे है। हमारी इंडिया की फर्स्ट नागरिक जो है वो भी एक लेडी है, ये हम लोग नहीं भूल सकते। हमारी फर्स्ट पायलट लेडी है, हमारी फर्स्ट आईपीएस, बहुत सारी लेडीज हैं, बिल्कुल है कि नहीं। भारत की साइंटिस्ट लेडीज ऐसी हो चुकी है कि उन्होंने बहुत बड़ा कार्य करते हुए भारत का नाम रोशन किया है। बहुत सारी लेडीज है कि जो आज उनके मुकाम पे मर्दों से भी ज्यादा कामयाब है। हम लोग ये नहीं भूल सकते हैं। लेकिन ये धीरे धीरे जैसे एजुकेशन आया, धीरे धीरे लोग समझने लगे कि फिर जेंडर इक्वेलिटी तक पहुंचे। बिल्कुल। लेकिन जेंडर इक्वेलिटी को फिर से हम लोग डिस्ट्रॉय करने के लिए बैठे हुए। देखिए कुछ अलग जो विचारों के लोग हैं, फिर लव जिहाद निकला, फिर औरतों का फिर से बलात्कार, रेप्स, ये सारी चीजें। जैसी जैसी मेंटेलिटीज बदलती गई, जैसी जैसी जाति व्यवस्था बदलती गई, वैसे वैसे लोगों में अलग अलग भ्रम फैलते गए। और फिर औरत को नीचा तो दिखाया जाता है, लेकिन औरत ऑलरेडी ऊपर ही। बाहर कितना भी आप दिखाओ कि ये पुरुष प्रधान संस्कृति है, लेकिन घर पे जाके औरत का ही सुनना पड़ेगा। बिल्कुल। ये वाली भी संस्कृति तो हमारी ही है। तो आज की नारियां हमारे जो हम जैसे हमने लास्ट एपिसोड में 10 महाविद्याओं की बात की थी, तो आज की हमारी न्यू जनरेशन की गर्ल्स या थोड़ी एक जनरेशन पुरानी की लेडीज ये क्या सीख ले सकते हैं कि इसको कैसे अपने लाइफ में इन्वॉल्व करके कैसे बेटर हो सकते हैं सोसाइटी के लिए? हाँ, 10 महाविद्याओं को देख के और अभी की नारियों को देख के अगर हम लोग थोड़ा उनको, मैं अगर अपने तरीके से उसको ये करूँ, तो सबसे पहले ये समझना चाहिए कि हर एक स्त्री में एक लक्ष्मी है। बिल्कुल। हर एक स्त्री में आदमी को लोगों में बिठाने की और लोगों से उठाने की ताकत एक औरत रखती है। आज भी ये लिखा गया है और ये बोला जाता है कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, ये बोला जाता है। वापस ये शक्ति दिखाई गई है। औरत ही ऐसी चीज है जो आदमी को अच्छा भी बना सकती है और बुरा भी बना सकती है। वो प्यार से बात भी कर सकती है और प्यार से जेल में भी भिजवा सकती है। औरत ही एक चीज ऐसी अभी बची हुई है। और धीरे धीरे चलते चलते लोगों ने औरतों के बारे में जो सारी चीजें थी उसको दूर कर दिया। लेकिन कुछ रिचुअल्स है, कुछ हमारे रिलीजन्स है जो आगे चलते चलते हमारे पुरखों ने, बुजुर्गों ने, दादा दादियों ने क्या किया कि अलग अलग चीजों के लिए, जैसे हम मंथली सर्कुलेशंस के बारे में ही हम लोग बात कर लेंगे। एक जगह पे हम लोग कामाख्या सिद्धपीठ में अम्बुवाची मेला बनाते हैं, जहाँ पे माता रजस्वला को होती है 4 दिन, वहां पे मेला बनता है। और घर में अगर स्टे फ्री का जमाना होते हुए भी 4 दिन की अगर मंथली सर्कुलेशंस की पीरियड्स की जो बात हो रही है, तो उस वक्त में लेडीज को घर पे बिठाते हैं। बिल्कुल। अशुद्ध कहा जाता है, आप बाहर नहीं जा सकते या किचन नहीं, भगवान को छू नहीं सकते, ये वाली बहुत सारी चीजें। हाँ ठीक है, शास्त्रों में हर एक चीज के लिए उदाहरण दिए गए कि हम अगर कुछ हमारे शरीर से कुछ गंदी चीज उत्सर्जित होती है तो हम भगवान को छूना वर्जित करते, क्योंकि हम तो तब गंदगी बिना नहाए हुए हम भगवान को छूते नहीं है। बिकॉज उतनी अकल भगवान ने हम लोगों में, इंसानों में दी है। लेकिन ये सब चीजें समझना भी जरूरी है, वो लोग समझते नहीं है। और आजकल की जो भी जनरेशन है उनको अगर सीखना है, तो अगर तेरे बदन पे अगर कोई छूता है या तेरे बदन के ऊपर कोई गंदी नजर डालता है, तो तुझे काली बनना पड़ेगा। अगर तुझे अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के बड़ा बनाना है, तो तुझे माँ सरस्वती बनना पड़ेगा। अगर तुझे घर के आर्थिक जो भी काम है वो संवारने पड़ेंगे, खुद का घर, खुद का गाड़ी बंगला, संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य लाना पड़ेगा, तो तुझे ऐसी नारी बनना पड़ेगा जो बचत जानती हो। गुल्लक में पैसा संभाल संभाल के घर बनाने वाली नारियां देखी है। ये अभी की जनरेशन को सीखना पड़ेगा। लेकिन ये अभी की जनरेशन को वो नहीं सीखना है। अभी की जनरेशन को क्या करना है? एंजॉय। आज लाइफ है, आज
कल किसने देखा, ऐसा वाला भी कुछ जनरेशन के लोग हैं। लेकिन बहुत सारी संस्कारी औरतें भी मैं देखती हूँ, और जो भी मुझे मिलती है उसमें से कोई अगर मुझे लगता है कि ऐसा हो रहा है तो मैं वहां पे बोलती भी हूँ। बहुत सारे मंदिरों में अगर मैं स्लीवलेस ड्रेसेस पे या स्कर्ट या कुछ चीजों पे अगर लड़कियों को देख लेती हूँ तो मैं वहां पे बोलती हूँ। तो ये औरतों का भी करना चाहिए कि उनको उनकी संस्कृति का अपमान हो रहा है तो उसको बचाना चाहिए। तो औरतों को ये सीखना चाहिए पहले वाले लोगों से कि अगर बनना है मुझे तो मेरे बेटे को राजा शिव छत्रपति जैसा बनाओ। अगर बनाना है आपके बेटे को तो प्रभु श्री रामचंद्र जी जैसा बनाओ। अगर बनाना है आपके बेटे को तो आप आगे चल के उन बेटों को उस तरह से शिक्षा दो कि वो हर एक नारी को शक्ति समझे, माँ समझे। बिल्कुल। फिर लोग कमेंट में आके बोलेंगे कि सबको माँ समझेंगे फिर शादी किससे करेंगे। वो उनकी मेंटेलिटी है, और उसी मेंटेलिटी के वजह से लोगों को ये सब बताना पड़ता है कि देखिए हर अपनी पत्नी भी होती है ना, वो भी मातृ स्वरूप ही होती है, बिकॉज वो शक्ति स्वरूप ही नहीं है। लेकिन उसके लिए जैसे भारिया के लिए जब अगर बताया गया है तो वो भारिया भी एक मातृशक्ति है, बिकॉज वो आपके साथ में मिलके ही वो एक जीव को जन्म देगी, तब वो मातृत्व प्राप्त कर पाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि पुरुष के सिवा स्त्री मातृत्व को ये नहीं कर पाएगी, लेकिन वो उसमें शक्ति दी गई है। पुरुष क्यों नहीं प्रेग्नेंट हो रहे, पुरुषों को क्यों नहीं बच्चे हो रहे, स्त्रियों को ही हो रहे हैं ना। तो वो शक्ति ऑलरेडी उनमें है, डेवलप्ड है, इनबिल्ट है उनमें। बस उनको समझना जरूरी है कि क्या करना है। बस यहाँ पे वन नाइट स्टैंड ले लिया और दूसरे दिन एबॉर्शन कर लिया, मतलब आपने मातृत्व नहीं पा लिया। आपने बच्चा पैदा कर लिया, कुछ 3-4 महीने बाहर रह के बच्चा पैदा कर लिया और कचरे के डिब्बे में डाल दिया, मतलब मातृत्व नहीं पा लिया। मातृत्व क्या है, रास्ते से छोटा कुत्ते का बच्चा भी उठा के लाओ ना, तो उसको बच्चे के जैसे पालो और उसको अपने बेटे के जैसा प्यार दो, तो मातृत्व। मैं माँ नहीं बन सकती फिर भी लोग मुझे ऐसा है बोलते, 600 बच्चे मेरे। अगर आप भावनाओं को समझोगी तो आप स्त्री स्वरूप को समझ जाओगी, रणरागिनी चामुंडा माँ काली बन जाओगी। यानी शास्त्रों में जो दिखाया गया है वो हर एक तरह से स्वरूप दिखाया गया है कि कब माँ पार्वती कब गुस्सा हुई थी, जब उनके बेटे का अटैक हुआ थे जी, तब उन्होंने ये लिया था। तो आज की ये सारी जनरेशन को वो सीखना चाहिए ना, उनको इनको ये नहीं सीखना है। इनको किटी पार्टीज करनी है और आओ बहन चुगली वाली टीम्स में, इनको व्हाट्सएप ग्रुप्स में बस एक दूसरे की चुगली करनी है, निंदा करनी है। और भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा था कि जो निंदा करता है ना वो सबसे बड़ा पाप का भागीदार बनता है। लेकिन इनको वो करना है, उनको लगता है कि मैंने किसी के बारे में कुछ बोल दिया तो इसका मतलब मैंने बहुत बड़ा तीर मार लिया, लेकिन वही तीर आगे चल के आपके कर्मों को इफेक्ट करता है और आपको फिर मोक्ष प्राप्ति नहीं मिलती, फिर आप भी भटकती आत्माएं बन के रह जाती हो, फिर चुड़ैल डायन ये वाली सारी चीजें आगे चल के बनती है। तो बनो तो दुर्गा स्वरूप ही नहीं बनो, लेकिन ऐसे हाथों 18 हाथ है, मतलब 18 हाथों में अलग अलग आयुध है, लेकिन उस 18 हाथों का मतलब भी समझियो कि आप सुबह उठती हो, बच्चों के लिए खाना बनाती हो तो आप अन्नपूर्णा हो, आप बच्चों को स्कूल छोड़ के आती हो तो आप उसकी संरक्षक हो। बिल्कुल। आप बच्चे के प्रति कुछ होता है तो उसकी रक्षा करती हो तो आप दुर्गा हो, माँ काली हो, पार्वती हो। ये आज की जनरेशन को शास्त्रों से सीखना पड़ेगा। उनको वेद पुराण शास्त्र ये सारी चीजें नहीं पढ़नी, उनको बस दिखाना है कि हम अलग कुछ है। अलग कुछ नहीं है। इस धरती को जब भी सृष्टि को बनाया गया था, इस सृष्टि को बनाते वक्त कुछ चीजों के बारे में सोचकर ही ये सारी घटनाएं हुई थी, और जिसको लिखा गया है वो लिखा क्यों गया है कि आगे की जनरेशन उसको फॉलो करे। पहले हम लोग त्रेता युग के, द्वापर युग के बारे में अगर बात करेंगे तो सतयुग के बारे में बात करेंगे तो हर एक युग का अलग अलग महत्व है। बिल्कुल। पहले भगवान पृथ्वी पे रहते थे, फिर भगवान राक्षस पृथ्वी पे रहते थे, अभी देखो सब राक्षस ही पृथ्वी पे रहते हैं। कौन भगवान है यहाँ पे? खुद को भगवान कहने वाले भी भगवान नहीं, ढोंग की बैठे हो जी। बताया वो आपने पहले है। बिल्कुल। ये सारी चीजें समझना जरूरी है, तब औरत एक सक्षम दुर्गा बन सकती। तब नवरात्रि करने का और नवरात्रियों में उपासना या नवरात्रियों को सेलिब्रेट करने का ये जो हमारा मेन उद्देश्य है वो सफल हो सकता है। अब ये तो कभी सोचा नहीं था माताओं के एंगल से, लेकिन जैसे कि राम जी को हम देखते हैं तो राम जी को बोला ही जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम, तो उनसे यही सीखे कि अगर हम उनके रास्ते पे चले या उनके तरह डिसीजन मेकिंग करें
तो मतलब उससे बेटर ह्यूमन बीइंग नहीं हो सकता है जिस तरीके से। तो वही आपकी बातों से सुन के यही लग रहा है कि अगर हम अपनी माताओं के रोल्स को समझे और उनके रूपों को समझे और उस रूप को अगर हम अच्छे से समझ जाते हैं, तो हमको रियलाइज ये होगा कि हमारे डेली लाइफ में हम कभी काली भी हैं, कभी सरस्वती भी हैं और कभी कभी सती भी लक्ष्मी है, भी है कभी लक्ष्मी भी है, और कभी सीता भी बनना पड़ता कभी सीता भी है। तो है ये परीक्षा देने की। बिल्कुल, तो ये जो माँ के स्वरूप है, ये सारे स्वरूप एक औरत में हो सकती है, एक औरत में इतनी शक्ति है। तो उसको ये हाँ चीज़ रियलाइज़ करना पड़ेगा कि सारे 10 मतलब 9 रूप माँ के मेरे ही अंदर है। बट इट डिपेंड्स कि वो उस समय कौन-सा रोल प्ले कर रही है। यस, वही तो बिल्कुल, उसको सुबह से लेके शाम तक अपने अपने हर एक रोल का जानकारी होना चाहिए। उसके लिए उपासना, उसके लिए अध्ययन और उसके लिए संस्कार और संस्कृति को पालना सबसे ज्यादा जरूरी। बिल्कुल। तो नवरात्रि में हमें सोच के अलावा जैसे कर्मों से हमें क्या कार्य करने चाहिए या क्या उपासनाएँ करनी चाहिए? या अगर ध्यान करना है तो किनका करना है, किस तरीके से? नवरात्रि में थोड़ा इन चीज़ों की, क्योंकि आपने कहा कि नवरात्रि में इट्स अ वेरी गुड टाइम माँ का उपासना करने का, पूजा करने का, माँ से कनेक्ट होने का। तो जैसे आपने कहा कि फिजिकल और मेंटल, तो फिजिकली और मेंटली क्या-क्या हम कर सकते हैं जिससे हम माँ से कनेक्ट हो या मतलब हमारे लिए बेटर रहे हाँ, नवरात्रि? ये बहुत सुंदर सवाल है क्योंकि लोगों में भ्रम है कि इन नवरात्रियों में सिर्फ गरबा खेलना ही इम्पोर्टेंट है। ऐसा लोगों को लगता है कि माँ खुश हो जाएगी, लेकिन नहीं से हम लोग बहुत बार मैंने औरतों से या बहुत लोगों से सुना है कि मेरे 2 हाथ और एक मस्तक मतलब माता खुश हो जाएगी। ये नहीं, फिर शास्त्र क्यों होते हैं ना, शास्त्रों में हर चीज का वर्णन दिया गया है। तो शास्त्रों में उपासनाओं के बारे में कहा गया है, ब्रह्मचर्य के। अगर फिजिकली आपको कुछ चीजें करनी है तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, बिकॉज कि ये वाला जो टाइम है, ये वाला टाइम सबसे ज्यादा पावरफुल टाइम माना गया है। अगर हम लोग खगोलीय शास्त्र की तरफ से देखेंगे ना, तो उस वक्त से भी पृथ्वी का, चंद्र का और सूर्य का एक दूसरे के साथ वाला जो एंगल देखोगे ना, वो पृथ्वी पे कुछ चीजों के लिए अट्रैक्ट होता है। ओके, तो वो वाला भी है। चुंबकीय आकर्षणों के बारे में भी खगोल शास्त्र में लिखा गया है। खगोल शास्त्र का ये अलग वाला एक चैप्टर बनेगा, लेकिन उसके बारे में भी इसमें बताया गया है। तो उस वक्त आपको ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए फिजिकली अगर आपको करना है तो। आपको इस टाइम में जो सब्जियां आती है, या फिर ये तो अभी न्यू जनरेशन का टाइम होता है या फिर न्यू प्रोडक्शन का टाइम होता है, तो इस वक्त आपको सबसे ज्यादा फलाहार लेना चाहिए कि जो आपकी बॉडी को कंट्रोल में रखें, या फिर आपकी बॉडी में जो भी बीमारियां होने वाली है, क्योंकि बारिश खत्म होने का टाइम होता है। और बारिश खत्म होने के टाइम पे ही अलग अलग कीड़े मकोड़े जन्म लेते हैं, कुछ अलग अलग वायरस तैयार होते हैं। तो इनसे बचने के लिए आपके शरीर को एक इम्यूनिटी की जरूरत है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा फलाहार करना चाहिए ताकि आप तंदुरुस्त रहोगे। व्यायाम और ध्यान धारणा के बारे में बताया गया है ताकि आपका माइंड कंट्रोल में रहे, आपकी बॉडी का इम्यूनिटी पावर बढ़े। उसकी वजह से आप आगे चल के और ज्यादा अच्छी चीजें कर पाओगे, आपकी ग्रास्पिंग पावर बढ़ेगी। तो आप आगे चल के फ्यूचर के बारे में, अच्छी चीजों के बारे में सोच पाओगे। अगर हमको मेंटली कुछ चीजों के लिए करना है तो आपको ध्यान करना है। तो ध्यान के लिए कोई ऐसा मंत्र आपको नहीं करना है कि इसी मंत्र से हो जाएगा। मैंने पहले भी बताया और मैं हमेशा कहती हूँ कि ओम ऐसा हमारा मंत्र है, ओमकार से ही सारी चीजों का उत्पत्ति है। जब हम ओम कहते हैं तो पूरी बॉडी में वाइब्रेशंस फील कर पाते, और वो हमारे बॉडी के सारे सेल्स को एक्टिव करता है। जब हमारे बॉडी के सारे सेल्स एक्टिव होते हैं तो हमारी आंखों की रोशनी से लेके, हमारी नासिका से लेके, हमारे थायराइड से लेके, हमारे सप्त चक्रों तक सारी चीजें जो होती है वो एक्टिव हो जाती है। तब हम मेंटली हेल्थ जिसे कहते हैं ना, कि मेंटली मैं अभी स्ट्रेसफुल नहीं हूँ, मैं मेंटली कंट्रोल्ड में हूँ, तो वो कंट्रोल आ जाता है। उपासना करना है तो बहुत सारे लोग उपासना करते हैं, बस दिखावे के लिए उपासना चल रही। कोई चप्पल नहीं पहनता है, कहाँ लिखा है शास्त्रों में चप्पल नहीं पहनते? कोई बोलता है गद्दे पे नहीं सोते, कहाँ लिखा है गद्दे पे नहीं सोते? ये किसी गुरु ने आए और किसी गुरु ने आके बता दिया कि ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, तो वो नहीं। जो शास्त्रों में दुर्गा उपासना दी गई, ब्रह्मचर्य का पालन करो ताकि वो वाला जो टाइम है, वो वाला टाइम आपको शक्ति स्त्रोत्र को एकत्रित करने का वक्त मिल सके उस 10 दिनों में। देन आफ्टर आपको मेंटली आपकी हेल्थ, इतनी इम्यूनिटी पावर और हेल्थ, मेंटल माइंड को भी इतना सेट करना है कि आप पूरी तरह से एक ऐसा इंसान बन जाओ कि वो पूरी तरह से पावरफुल बन जाएगा। ऐसी वाली चीजें अगर नवरात्रि में आप करते हो, उसके बाद आप सारी चीजों के लिए रेडी होते हो। और आप इस पावर को देखिए कि आप इस टाइम में अगर ऐसी कुछ चीजों का पालन करोगे
या फिर आप पाठ, होम, हवन, जाप, इन सारी चीजों से जाइए। आप होम हवन को, यज्ञों को नवरात्रि में भी महत्व दिया। अष्टमी का होम होता है, नवमी का, महानवमी का उपवास होता है। ये सारी चीजों के बारे में भी वर्णन दुर्गा सप्तशती में या देवी महापुराण में, देवी भागवत में किया गया है। इन सारी चीजों को आप अपने लाइफ में अगर करोगे तो आप एक संस्कारी इंसान तो बनोगे ही, लेकिन आप एक सक्सेसफुल व्यक्तिमत्व भी बनोगे। ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी, तो आप एक पावरफुल जनरेशन को आगे निर्माण कर पाओगे। अदरवाइज अभी से हम लोग बस दारू और गरबा पे चले जाएंगे तो हम आगे चल के तो नवरात्रि एक इवेंट हो जाएगा। अभी भी इवेंट ही बन गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको संस्कारी रखो, आप संस्कारों को पालन करो तो आगे संस्कार हो जाए। हमारे यहाँ तो एक वास्ट पॉपुलेशन है जो नवरात्रि का वेट करती है कि गरबा के पासेस लेने हैं, हाँ, पासेस सोल्ड आउट ना हो जाए। कपल पासेस भी लिए जाते हैं और वही पंडालों के पीछे लड़का लड़की कुछ कुछ अलग अलग अश्लील हाव भाव या अश्लील चीजों के साथ पकड़े गए हैं। बहुत सारे ऐसे वीडियोज है, ऐसी बहुत सारी चीजें देखी गई है। तो आप बस इवेंट के नाम पे या फिर माता की उपासना के नाम पे लड़कियां घर से बाहर रहती। ज्यादा से ज्यादा रेप्स के बारे में अगर आपने सुना होगा या लड़कियों की छेड़ के बारे में अगर सुना होगा तो वो नवरात्रि में होता। बिकॉज रात को लड़कियां घर से बाहर होती है, 12 बजे, 1 बजे, 11 बजे। एक तरफ आप माता की पूजा करोगे और उसी एक तरफ आप उसी माता की स्वरूप मानी जाने वाली स्त्री तत्व को आप लोग फूल की तरह मसल दोगे। तो ये सब बदलना चाहिए, इसीलिए नवरात्रि को संस्कारों से पालना चाहिए। बिल्कुल, है कि नहीं? तो ये जनरेशन कुछ कर पाएगी। ये नया वाला प्रोडक्शन होगा ना, तो उसके लिए अभी फैक्ट्री का निर्माण अच्छे से करना पड़ेगा, तभी आगे चल के अच्छे अच्छे फैक्ट्री प्रोडक्ट्स बाहर निकलेंगे। नहीं तो आगे चल के तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी। और नवरात्रि को अगर आप अगर पूरी श्रद्धा से नहीं मनाते हैं, और अगर मेरे हिसाब से कि अगर आप कोई भी एक्ट को आप एज एन एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, मुझे तो लगता है इसके बजाय आप कुछ ना करें, 10 दिन अपने घर बैठे तो भगवान ज्यादा खुश रहेंगे। हाँ, क्योंकि आप पूजा के बहाने जाके अगर आप कुछ दारू पी रहे हैं, दारू पी के डांस कर रहे हैं, तो आई थिंक वो तो और ऑफेंसिव हो रहा है, मतलब उससे वो तो कुकर्म हो रहा है। उससे अच्छा कोई कर्म ना करे तो आदमी ज्यादा सेफ है मेरे हिसाब से। हाँ, लेकिन हमारे भारत में इतिहास में राष्ट्रपिता जी ने कहा है कि बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। इसलिए मेरे सामने कुछ हो भी रहा है तो मैं बोलूंगी नहीं किसी को कि पंडाल के पीछे रेप हो रहा है। मुझे आंखों से दिख रहा है, फिर भी मुझे बुरा नहीं देखना है, तो मुझे देखना है। अगर मुझे सुनाई भी दे रही है किसी लड़की की चीख तो मुझे सुनना है। ये हम लोगों ने बदल दिया है, और ये जब जब तक बदलता रहेगा तब तक जनरेशन में ये सारा जो फैल रहा है रायता, वो फैलता रहेगा और लोग समझेंगे नहीं, नवरात्रि का मतलब नहीं समझेंगे। घर में बैठो मतलब नवरात्रि नहीं, बाहर भी घूमो। लेकिन अगर कोई पुरुष बाहर घूमना चाह रहा है या कोई लड़का अगर बन ठन के बाहर जाना चाह रहा है, तो ये चीज करने के लिए जाओ कि आज कोई लड़की अकेली जा रही होगी तो मैं उसे अपनी कार में घर तक छोड़ूंगा, अपनी बहन मानकर। वो स्त्री तत्व की पूजा है। बिल्कुल। अगर किसी लड़के को लगता है कि हाँ, आज मुझे अगर किसी संस्कार से या किसी पूजा से किसी देवी को प्रसन्न करना है, तो जाइए। कोई लड़का अगर किसी लड़की को छेड़ रहा है तो उस लड़के को उसके घर जाके उसके माता पिता को बताइए और उसको दंड दिलवाइए, और एक भाई का कर्तव्य निभाइए। फिर वो लड़की आपकी बहन हो या ना हो, तो आप उस कर्म में आते हो, तब आप स्त्री तत्व की पूजा करते हो। अगर आपको दिख रहा है कि कोई जबरदस्ती लड़कियों को ड्रग्स पिलाए जाते हैं, जबरदस्ती लड़कियों को शराब पिलाई जाती है, लड़कियां तो पीती है बहुत, अभी जनरेशन आगे चल गया, लेकिन अभी जबरदस्ती करके लड़कियों को पिला के उनके साथ दुर्व्यवहार और दुष्कर्म करने की भी चीजें हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। ये कुकर्म होने नहीं देना, यानी आपको उस चीज को रोकना है, तो आप स्त्री तत्व की पूजा कर रहे हो। तो सिर्फ ये लड़कों के या लड़कियों के बारे में नहीं है, ये पूरी मानवीय संस्कृति के बारे में है कि उन सबको ये सारी चीजें करनी है। तभी आप स्त्री तत्व की या शक्ति स्वरूपिणी की पूजा कर रहे हैं, ऐसा आप मानो।